हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कैसे ड्राफ्ट बना सकते हो, मैं आपको ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें सिखाने का काम करूंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ओके। तो आप अगर एक ओनर है, आप एज ए स्टार्टअप ओनर है, आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं, आप लॉ स्टूडेंट है, पैरालीगल है, लॉयर है, या एक्सेट्रा, जैसे आपको इंटरेस्ट है सीखना है, तो हर एक किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ आप लास्ट तक ये सेशन देखेंगे और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लीगल फ्रेमवर्क एंड लीगल ड्राफ्टिंग ओरिएंटेशन। ओके। तो गाइस देखिए, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ इच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो देखिए, आप अगर फॉर एग्जांपल जैसे डोमेस्टिक लॉज बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूएई में ये यूएई में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो यूएई के कॉन्ट्रैक्ट लॉज क्या है, ये बहुत मैटर करता है। तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज को फॉलो करके आपको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ओके। जैसे यूके में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो यूके के जो कॉन्ट्रैक्ट लॉज है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं तो यूरोप में किसी कंट्रीज में बन रहा है, तो वहाँ की सारे लॉज आपको वहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। ओके। सो सेकंड है इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, जैसे CISG, UNIDROT प्रिंसिपल्स और वेयर ऑप्टेड एंड एप्लीकेबल। ओके। तो आपको इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट भी फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे ये प्रिंसिपल्स है, एंड जो एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर वो भी फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपर। ओके। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज रूल अफेक्टिंग जुरिस्डिक्शन एंड गवर्निंग लॉज। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो जैसे अफेक्ट करते हैं जुरिस्डिक्शन को और गवर्निंग लॉज को। जैसे अब देखिए, फॉर एग्जांपल हम क्या समझ सकते हैं, यूएई में या यूके में या यूरोप में किसी भी कंट्रीज में कोई लॉ डिफरेंट है। वो वो आपके लाइक फॉर एग्जांपल आप दूसरी कंट्री से वहां पे वो एग्रीमेंट बना रहे हो, तो वहां के जो चीजें हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, या क्लॉज आप कोई डिफरेंट ऐड करने वाले हो, और वहां के जुरिस्डिक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो ये दो चीजें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। बट आपको ये देखना पड़ेगा अच्छे से जब कॉन्ट्रैक्ट आप प्रॉपरली ये करते हो तो। ओके। मैंडेटरी कंप्लायंस लॉ ओवर ओवररीडिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, सैंक्शंस, डेटा एंड एक्सपोर्ट। तो जो कंप्लायंस है, लाइक किसी भी जुरिस्डिक्शन के, ओके, किसी भी कंट्री के जुरिस्डिक्शन के जो कंप्लायंस है वो प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे सैंक्शंस लगे हुए हैं, डेटा है, एक्सपोर्ट है। सैंक्शंस की बात करें तो जैसे इंडिया के ऊपर 50% सैंक्शंस है यूएस में। तो जब आप ये चीज मेंशन करेंगे वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये बनाना पड़ेगा। या फिर डेटा का चीज है, तो डेटा कैसे मैनेज होगा, ये सारी चीजें। फिर एक्सपोर्ट करने वाले हो किसी प्रोडक्ट को, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होगा, डिटेल में उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस में ऐड करना पड़ेगा। ओके। प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स। ओके। तो पार्टीज एंड डेफिनेशंस सेक्शंस टू एलिमिनेट एम्बिगिटी। ओके। तो जैसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा पार्टीज और डेफिनेशंस को सेक्शंस में और ये सारी चीजों में। ओके। कंप्लायंस टर्म्स, स्कोप, कंसिडरेशन, डिलीवरी, माइलस्टोन्स, ये सारी चीजें आपको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करनी पड़ेंगी क्लॉजेज में। रिस्क एलोकेशन क्लॉज, तो वारंटी, इंडेमिटी और लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो ये भी आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा क्लॉजेस में। उसके बाद
उसके बाद क्लॉज अडॉप्शन ऑफ दिस इंटरनेशनल इन्फोर्सबिलिटी। ओके, क्लॉज, जैसे क्लॉजेस अडॉप्टेड होंगे तो ये भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिकल क्लॉज, क्लॉज ड्राफ्टिंग कोर फॉर्मेट। तो हम अगर ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा, बट मैं एक अच्छा ड्राफ्ट, एक टेम्पलेट है मेरे पास, उसमें डेटा नहीं है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। गवर्निंग लॉज क्लॉज। ओके, दिस एग्रीमेंट शैल बी गवर्न्ड बाय दैट कंसिडर्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ ऑफ। यहाँ पे कंट्री का नेम आपको मेंशन करना है, जिस भी कंट्री में है। फॉर एग्जांपल यूएस है तो यूएसए का आप मेंशन कर सकते हो, या फिर यूके है तो यूके का आप मेंशन कर सकते हो। ओके, जैसे भी जिस भी कंट्री में आप ये कर रहे हो। ओके, जुरिस्डिक्शन आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद दिस एग्रीमेंट शैल बी फाइनली रिजॉल्व बाय। तो आपको यहाँ पे कैसे रिजॉल्व होगा, या कोर्ट के थ्रू रिजॉल्व होगा, या या आर्बिट्रेशन के होगा, या मीडिएशन के होगा, इसमें ये क्लॉज, ये डिस्प्यूट रिसॉल्व होगा, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। या कोर्ट में तो कोर्ट कर सकते हो। उसके उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज आता है, पेमेंट क्लॉज। करेंसी, टैक्सेस, बैंकिंग चार्जेस, विथड्रॉलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली स्टेटेड। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टैक्सेस क्या होंगे, बैंकिंग चार्जेस क्या होंगे, ये सारी चीजें। ओके, और नेक्स्ट आता है फोर्स मेजर क्लॉज। ओके, तो पैंडेमिक, साइबर इंसिडेंट, सैंक्शंस, गवर्नमेंट सैंक्शंस, ये सारी चीजें, गवर्नमेंट है सॉरी गवर्नमेंट एक्शंस। तो ये सारी चीजें आपको क्लॉज में मेंशन करनी पड़ेगी। पैंडेमिक, कोविड 19 में जो हुआ था, क्योंकि बिजनेसेस बहुत ज्यादा टफ हो चुके थे, पूरी तरीके से बिजनेसेस को स्टॉप करना पड़ा था। ओके, उसके बाद साइबर इंसिडेंट, अगर आपके वेबसाइट के ऊपर या आपके डेटा के ऊपर साइबर अटैक होता है, वो डेटा पूरा क्रैश हो जाता है, कोई पब्लिश कर देता है इंटरनेट के अवेलेबल, तो इसमें क्या होगा। उसके बाद सैंक्शंस है, तो जैसे चाइना के ऊपर 50% से ज्यादा, या 60-30 ऐसे कुछ तो है, वो सैंक्शंस है। इंडिया के ऊपर 50% है। हाल ही में कुछ मैक्सिको के ऊपर 15 थे, बट उसके बाद कम कर दिए, 15 या 20% के अराउंड है। उसके बाद ब्राजील के ऊपर 50% थे, उसके बाद अभी कम कर दिए हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखनी पड़ेंगी, और सैंक्शंस मेंशन करने पड़ेंगे आपके एग्रीमेंट में। ओके, गवर्नमेंट एक्शंस इंक्लूडेड इन। तो अगर किसी गवर्नमेंट को किसी चीज के ऊपर एक्शन लेना है, तो कैसे ले सकता है, क्या कर सकता है, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके उससे बिजनेस अफेक्ट होगा। ओके, तो गाइज, टेक्नोलॉजी, साइबर एंड डेटा प्रोटेक्शन ड्राफ्टिंग। डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर क्लॉज। तो आप जो डेटा, फॉर एग्जांपल आपके जो वर्क है वो किसी सॉफ्टवेयर या इसके रिलेटेड है, तो फिर ये क्लॉज आपको मेंशंस करने पड़ेंगे। ओके, जैसे डेटा प्रोसेसिंग और क्रॉस बॉर्डिंग ट्रांसफर। तो साइबर सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन एंड ब्रीच नोटिफिकेशन टाइमलाइन, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। आईपी ओनरशिप एंड लाइसेंसिंग क्लैरिटी इन डिजिटल डिलीवरेबल। तो फॉर एग्जांपल कोई कंटेंट है, या कोई जैसे एसेट्स है बहुत सारे, तो उसका आईपी क्या होगा। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, सॉफ्टवेयर है, तो उसका आईपी क्या होगा, उसके ओनरशिप राइट किसके पास रहेंगे, जो लाइसेंसिंग है वो उसकी क्या क्लैरिटी होगी, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी आपके क्लॉज में। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूशन एंड डिजिटल एविडेंस एडमिनिस्ट्रेबिलिटी क्लॉज। ओके, तो गाइस ये भी आपको अपने ड्राफ्ट में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद है कंप्लायंस, टर्मिनेशन एंड इन्फोर्समेंट टेम्पलेट। तो जैसे कंप्लायंस का, टर्मिनेशन का, ये इसका एक टेम्पलेट है। तो कंप्लायंस क्लॉज आप ऐड करते हो, एंटी ब्राइबरी, सैंक्शंस, एक्सपोर्ट कंट्रोल, रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपको क्लॉज में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद टर्मिनेशन क्लॉज है, तो टर्मिनेशन फॉर ब्रीच, इंसॉल्वेंसी, रेगुलेटरी
इम्पॉसिबिलिटी। ओके, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन। तो डेटा रिटर्न, आईपी सर्वाइवल, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंटिन्यूएशन। ओके। उसके बाद है इन्फोर्समेंट क्लॉज, रिकॉग्नाइजेशन एंड इन्फोर्समेंट अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस। तो ये चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ओके। हाँ, तो गाइज, प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग चेकलिस्ट एंड कॉमन मिस्टेक्स। तो आज हम समझेंगे कि क्या चेकलिस्ट होगी और कॉमन कॉमन मिस्टेक्स क्या नहीं करनी वाले हैं हमें। तो देखिए, अवॉइड करना है डोमेस्टिक लॉज को, अवॉइड डोमेस्टिक लॉ सेंट्रिक लैंग्वेज इन क्रॉस बॉर्डर डील्स। तो देखिए, अवॉइड करना है हमें डोमेस्टिक लॉज को, डोमेस्टिक लैंग्वेज को क्रॉस बॉर्डर डील्स में। ओके, डू नॉट कॉपी बॉयलर प्लेट विदाउट जुरिडिक्शनल रिव्यू। ये भी हमें कॉपी नहीं करना है। ओके। इंश्योर कॉन्सिडेंसी बिटवीन कमर्शियल एंड लीगल टर्म्स। ओके। उसके बाद ऑलवेज ड्राफ्ट विथ इंफोर्समेंट एंड एग्जीक्यूशन रियलिटी इन माइंड। हमें जो ड्राफ्ट करना है वो हमेशा इंफोर्समेंट एंड एग्जीक्यूशन रियलिटी के ऊपर और ध्यान में रखकर उसको पूरी तरीके से ड्राफ्ट करना है। ओके गाइस, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल सर्विसेज एग्रीमेंट। तो देखिए, इसमें क्या होता है, पहले पहले तो हमें एक फर्स्ट क्लॉज ऐड करना पड़ता है कि ये एग्रीमेंट कौन सी पार्टीज के बीच में होगा। दो पार्टीज है ना, तो दो पार्टीज के बीच में होगा। तो देखिए, ये एक पार्टी का नेम है और सेकेंड पार्टी का नेम है, एक्स वाई जेड जो भी है। उसके बाद हमें उनकी कंट्री मेंशन करनी पड़ती है, एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। ओके। उसके बाद ऑफिस एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। ओके। और ये सर्विस प्रोवाइडर है। सेकंड आता है क्लाइंट नेम। तो क्लाइंट नेम में क्लाइंट का नेम हम ऐड करेंगे एक्स वाई जेड, कंट्री नेम ऐड करेंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड। ओके। और उसके बाद एड्रेस डालेंगे जो भी क्लाइंट है उसका। अब ज्यादातर ये पार्टीज में बिजनेसेस के बीच में ही एग्रीमेंट्स होते हैं। तो आप यहाँ पे उस बिजनेस जो क्लाइंट है, उस कंपनी का नेम या उस बिजनेस का नेम ही यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे the service provider and client are included referred by as a party and a collective as the parties. ओके, ये मेंशन किया गया। अब फर्स्ट क्लॉज आता है स्कोप ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके। ये आपकी जो भी सर्विसेज है एग्रीमेंट की, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये डमी डाटा है कि इसमें क्या क्या सर्विसेज मेंशन होगी, ये बताया गया है। उसके बाद है टर्म, क्या क्या टर्म रहने वाले हैं। दिस एग्रीमेंट शाल कमिंस ऑन पर्टिकुलर डेट। ओके। ये एक ये है, डेट है। उसके बाद ये क्या क्या दूसरे टर्म्स है, शाल कंटिन्यू अंटिल कंप्लीशन ऑफ सर्विस अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर। जो भी आपको टर्म्स ऐड करने हैं इसमें, आप आपके लैंग्वेज में, आपके एग्रीमेंट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके। थर्ड है फीस एंड पेमेंट। ओके। फीस एंड पेमेंट में अब क्या पेमेंट होने वाला है, कौन सी करेंसी में होने वाला है, क्या रेट के ऊपर या क्या परसेंटेज के ऊपर होने वाला है। ये सारी चीजें, टैक्सेस, चार्जेस, विड्रॉलिंग ऑब्लिगेशंस, ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है। ओके गाइज, उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज। तो अगर आप देखें तो रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज की बात करें, तो आपको ये भी यहाँ पे मेंशन करने वाली। ये डमी डाटा है, पहले ही बता देता हूँ मैं। ये परफेक्ट डाटा नहीं है और ये बस आपके नॉलेज के लिए मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो देखिए, मैं रीड करके बताऊँ तो ईच पार्टीज हैज लीगल अथॉरिटी टू एंटर इनटू दिस एग्रीमेंट। ओके। सेकंड आता है सर्विसेज शैल बी performed with reasonable skill and professional care. Okay, no violation of applicable law and third party rights. तो ये सारी चीजें आपको वारंटीज एंड रिप्रेजेंटेशन में ऐड करनी पड़ेंगी और आपके एग्रीमेंट के इसके आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद है गाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो क्या राइट होंगे, आईपी ओनरशिप किसके पास होगी,
उसके बाद क्लाइंट के पास होगी, सर्विस प्रोवाइडर के पास होगी, या जॉइंटर के पास होगी, किसके पास होगी, ये सारी चीजें क्लैरिटी के साथ हमें लिखनी है। प्री एग्जिस्टिंग आईपी रिमेन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्लिगेशन पार्टी। तो ये भी आपको प्री एग्जिस्टिंग आईपीज अगर है, कुछ ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सॉफ्टवेयर बना हुआ है, या जो भी चीज बनी हुई है, उसको जो नया एग्रीमेंट कंटिन्यू होने वाला है उसमें क्या राइट होंगे, किसके पास ओनरशिप होगी, ये सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। लाइसेंस स्कोप, ड्यूरेशन, टेरिटरी एक्सप्रेसली स्टेटेड, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। ओके, तो उसके बाद है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल डेटा। उसके बाद है ऑब्लिगेशन सर्विसेज टर्मिनेशन फॉर एक्स ईयर, कितने ईयर के लिए है ये भी आप मेंशन करते हो। डिस्क्लोज परमिटेड ओनली एज अ रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो ये भी आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे गाइज। उसके बाद है डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी। तो डेटा प्रोटेक्शन क्या होगा, डेटा प्रोटेक्शन में अगर ग्लीच आता है या दूसरी चीजें होती है तो क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी अटैक होता है या सारी चीजें होती है तो क्या होगा। कंप्लायंस विथ एप्लीकेबल डेटा प्रोटेक्शन लॉज, क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर परमिटेड ओनली विथ सेफगार्ड्स एंड मैंडेटरी ब्रीच नोटिफिकेशन विद इन एक्स आवर्स और डेज, लाइक जितने डेज के लिए, जितने जितने भी टाइम के लिए आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद है लाइबिलिटी, लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है आपके एंड से, आप इसको ऐड कर सकते हो। क्लाइंट की जो लाइबिलिटीज है, लिमिटेशंस है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्कोप, स्कोप मेजर। ओके, तो ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इंक्लूड्स नेचुरल डिजास्टर, पेंडेमिक, डिजास्टर, सॉरी डिजास्टर, मेरी थोड़े से प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाते हैं कभी कभी फास्ट इसके पढ़ने की वजह से। पेंडेमिक, साइबर इंसिडेंट एंड सैंक्शंस, अफेक्टेड पार्टी मस्ट नोटिफाई प्रॉम्प्टली sanctions or termination if the event is continue। termination, okay, termination of for material breach with X, लाइक जितने डेज है, ये सारी चीजें के लिए टर्मिनेशन का ये क्लॉज आपको ऐड करना पड़ेगा। कैसे टर्मिनेशन होगा, क्या होगा। गवर्निंग लॉज एंड डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, तो दिस एग्रीमेंट शैल बी गवर्न्ड बाय दिस लॉ, लाइक अगर आप पर्टिकुलर एक्स वाई जेड कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए वर्ल्ड में से 198 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री में बनाना चाहते हो तो उस कंट्री का मेंशन कर दीजिए लॉ क्या एप्लीकेबल होगा। ओके, डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय आर्बिट्रेशन कोर्ट एट आर्बिट्रेशन और कोर्ट एट लोकेशन, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद मिसलेनियस, एंटर एग्रीमेंट क्लॉज अमेंडमेंट ओनली इन राइट और सेवरेबिलिटी एंड दिस वेरियर प्रोविजंस। ओके, तो ये भी क्लॉज आप ऐड कर दो। उसके बाद देखिए लास्ट में आता है सिग्नेचर्स का, ये जो होता है सिग्नेचर्स, यहाँ पे एड्रेस भी आप मेंशन कर सकते हो, कंपनी का नाम, जो पोजीशन है उसका भी मेंशन कर सकते हो। मैंने बस नेम एंड सिग्नेचर ऐड करी है, तो ये चीजें आप डिटेल में मेंशन कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिलता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। और मुझे एक बताइए कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए। गाइज, उसके बाद आता है कि आप अगर कुछ डिटेल में सीखना चाहते हो, लॉ रिलेटेड, आईपी रिलेटेड, या एआई रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो। कमेंट डिस्क्रिप्शन में वो वेबसाइट आपको मिल जाएगी, और बहुत सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। और आप हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी जुड़ सकते हो, उसकी उसकी भी कमेंट बॉक्स में लिंक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज।